हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में, जिसमें पहला था आपका प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा इम्प्योर सेमीकंडक्टर विच इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि हम अभी आगे जो फोकस करेंगे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे करेंगे, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं और इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी अचानक से ही बढ़ जाती है। बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एज सच हमारे लाइफ में उतना यूज़ नहीं है जितना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है, ना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसलिए अभी हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो चूँकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी ऐड करने से बनता है, तो डिपेंड अपॉन इम्प्योरिटी हम दो पार्ट में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिवाइड करते हैं। पहला है आपका पी टाइप और दूसरा है आपका एन टाइप। ठीक है, पी टाइप बेसिकली पॉजिटिव टाइप भी बोला जाता है इसको, और एन टाइप को हम नेगेटिव टाइप भी बोलते हैं। ये अब कैसे होता है ये मैं आपको अभी डायग्राम से समझाऊंगी कि कैसे पी टाइप और एन टाइप होता है, फिर हम इस पेज पे वापस आएंगे। ये डायग्राम बना रखा है मैंने, आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में यहाँ पे मैंने जर्मेनियम एटम लिया है। यहाँ जर्मेनियम है, यहाँ जर्मेनियम है, यहाँ जर्मेनियम हर जगह है, जी लिखा हुआ है, ये सारा जर्मेनियम है। बट इस जगह पे मैंने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, इस जगह पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है कि इस जगह पे क्या आएगा। तो ये बेसिकली ये जो जगह है ये इम्प्योर एटम की जगह है। ठीक है, अब इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा इम्प्योरिटी हम ऐड करें, कि ये जो हमारा सेमीकंडक्टर है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप या एन टाइप। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। अब आपको पता है कि हमारा जर्मेनियम का है क्या, 4, हमारे जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक होगा, इधर देखा जाए तो यहाँ होगा, ये अंडरस्टूड है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जो भी हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उसमें ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करूँ जिसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि अगर मैं देखूं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि क्या होगा, यहाँ पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और वो सिर्फ 3 से ही पेयर हो पाएगा, वो सिर्फ 3 से ही पेयर हो पाएगा, और एक हमारे पास क्या बच जाएगा, होल बच जाएगा। यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इंडियम है,
एक एग्जाम्पल इंडियम है। इंडियम इज अ एग्जाम्पल फॉर, इसका 49 होता है। एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 निकल के आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंडियम यूज़ करूँ, तो क्या होगा, ये इंडियम यूज़ कर लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने क्या किया, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लिया। बट यहाँ पे ये जो चौथा वैलेंट है, चौथे में ये क्या हो गया, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। दिस इज अ होल। तो होल क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो होल क्रिएट हुआ उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लोटिंग शुरू हो जाएगा। ये होल पहले यहाँ बना, फिर यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा। तो जहाँ पे भी एक्सेस ऑफ, अब आप एक एटम की वजह से, सिर्फ एक इम्प्योरिटी की वजह से इतना सारा एक होल बना है, तो इतना सारा जो हम लेते हैं तो उसमें कितना सारा एक्सेस ऑफ होल हो जाएगा। हर जितने भी इम्प्योरिटी एटम हम बनाएंगे उसमें उतना ही ज़्यादा होल होगा, तो एक्सेस ऑफ होल हो गया। तो जब भी हम ऐसा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जो कि ट्राईवैलेंट हो, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से हमारा क्या होगा, हमारा हर एक बॉन्डिंग में, हर कोवेलेंट बॉन्ड में, हर एक इम्प्योर एटम की वजह से एक अलग से हमारा होल प्रोड्यूस होगा, और उसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर बनेगा, उस होल की वजह से जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये माना जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है और होल में पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उसको हम कहेंगे क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब भी याद रखिए कि when trivalent impurity is added to any intrinsic semiconductor, it becomes a p-type semiconductor, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ होल होता है, और ये होल में हमारा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। नाम पी टाइप पता चल गया, एग्जैक्टली पी टाइप क्या है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर फिर क्या होता है, एन टाइप में क्या करते हैं, तो एन टाइप में हम यूज़ करते हैं पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन। बेसिकली पेंटावैलेंट मतलब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, उसको क्या कहेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। आर्सेनिक एग्जाम्पल इज आर्सेनिक 33 एटॉमिक नंबर। तो आप एक बार आर्सेनिक का कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आर्सेनिक का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। अब 5 है, इसका मतलब क्या, हमारे पास 4 ही कोवेलेंट बैंड है, राइट। हमारे पास सिर्फ 4 ही कोवेलेंट बैंड है, नंबर 1, 2, 3 and 4। पर हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 है, यानी कि पेयरिंग कैसे होगी, पेयरिंग होगी 1, 2, 3, 4 और एक बच जाएगा फ्री, है ना। दिस वन इज योर आर्सेनिक।
तो हमारी पेयरिंग कैसे हुई? हमारी पेयरिंग हुई 1 2 3 4। दूसरे कलर से बताती हूँ, ज़्यादा बेटर है। 1, एक मिनट, 1 2 3 4 और यहाँ 5। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि पेयर्ड नहीं है, यानी कि ये घूमते रहेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कि ये घूमते रहेगा। और इसीलिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे एक्सेस ऑफ होल हो रहा था क्योंकि एक वैकेंट हो जा रहा था। यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है क्योंकि हमारा वैकेंट नहीं हो रहा है और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास अब एक आर्सेनिक एटम की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जितने आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे, जितने आर्सेनिक एटम्स इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे, उतना ही हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ही इसको क्या कहते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर or extrinsic semiconductor. Means when a small amount of pentavalent impurity is added to an extrinsic semiconductor, it becomes an n-type semiconductor. ठीक है, अब n-type semiconductor and p-type semiconductor। तो n-type semiconductor को डोनर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर, जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं उसको कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। जो भी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो पेंटावैलेंट हम इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इम्प्योरिटी, उसको हम कहते हैं जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं उसको एक्सेप्टर कहते हैं। क्योंकि पी टाइप जो है वो क्या करता है, पी टाइप जो है वो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो याद रखना जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे फॉर पी टाइप इज एक्सेप्टेंस इम्प्योरिटी, और जो एन टाइप के लिए यूज़ करेंगे उसको डोनर इम्प्योरिटी कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ थोड़ा सा पी टाइप और एन टाइप को अलग अलग से पढ़ते हैं। पहले एन टाइप। तो एन टाइप में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि इम्प्योरिटी क्या होना चाहिए। पहले इम्प्योरिटी के बारे में पढ़ा हमने। तो इम्प्योरिटी must be impurity must be a pentavalent known as donor impurity, because they donate electron। ठीक है,
तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और इसी काफ़ी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हम इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, विच और एन इज स्टैंड फॉर नेगेटिव। अब देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम इसका कैसा होगा। तो एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा आपका, दिस इज़ योर वैलेंस बैंड, दिस इज़ योर कंडक्शन बैंड। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, एक दो होल्स होंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादातर हमें कंडक्शन बैंड में मिलेंगे। ठीक है, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादातर कंडक्शन बैंड में मिलेंगे, और एक दो होल्स भी में मिलेगा जो कि वैलेंस बैंड में मिलेगा। दो कलर है, देख लेना। अगर एन टाइप है तो अगर जो भी कलर ज़्यादा होगा उसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप है तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, उसमें होल्स कम होंगे, इक्के दुक्के होल्स होंगे। तो एन टाइप में चूंकि हमारे पास ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए वो ज़्यादा कंडक्शन बैंड में लाई करेंगे, इसीलिए इसको हम डोनर इलेक्ट्रॉन्स भी, डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं इसकी इम्प्योरिटी को। और इनमें जब हम फर्मी लेवल पढ़ेंगे इसमें, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी डोनर लेवल अलग होता है और एक्सेप्टेंस लेवल अलग होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें करंट कैसे फ्लो करता है। रफ डायग्राम बनाती हूँ मैं। मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ना। अब यहाँ पे क्या है हमारा, दिस इज योर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये क्या है, दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये होल आयंस मान लीजिए आप। ठीक है, बाद में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी सिर्फ आप देख लीजिए कि फ्लो कैसे होगा। तो जब एक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ पे अप्लाई करा दिया, यहाँ जैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, चूँकि ये पॉजिटिव है, दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ योर नेगेटिव टर्मिनल, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कूलम्ब्स लॉ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरह अट्रैक्ट होंगे, और इस सर्किट से निकलते हुए ये पॉजिटिव टर्मिनल में जाके नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हुए ये फिर से आपका यहाँ आ जाएंगे। तो आपका बेसिकली फ्लो जो है कैसे शुरू हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल में अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव टर्मिनल से निकल के फिर से सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली आपका इस तरीके से आपका कंडक्शन शुरू हुआ, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो जो करंट फ्लो हुआ वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हुआ, नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो हुआ, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली क्या होगा, कैसे फ्लो होगा, आपने इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव, जैसे ही हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और अट्रैक्ट करने के बाद वो सर्किट में फ्लो करना शुरू किया, और एक बार जब उसका फ्लो शुरू हुआ पॉजिटिव टर्मिनल में जाके वो
मिल गया और नेगेटिव टर्मिनल से उसका एजेक्शन शुरू हुआ, एजेक्शन होके वो फिर से सेमीकंडक्टर में गया। इस तरीके से उसकी कंडक्टिविटी शुरू होती है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पी टाइप के लिए। पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम अगर देखें तो पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा आपका, चूंकि पी टाइप में, अच्छा पी टाइप में हमने क्या क्या पढ़ा है पहले वो देख लेते हैं। पी टाइप में हमने क्या क्या पढ़ा। पी टाइप के लिए हमें क्या चाहिए, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, also known as acceptor impurities, क्योंकि होल्स क्रिएट एन, जो होल क्रिएट होता है, जो होल क्रिएटेड है वो क्या मांगेगा हमसे, वो हमसे इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा। तो इसीलिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है, बिकॉज होल्स क्रिएटेड कैन एक्सेप्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम होल्स कहते हैं, और जो होल्स होता है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होता है, उसके में चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और इसी को हम, चूंकि यहाँ पे हमारा होल डोमिनेट करता है, होल ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, शायद तो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास होल्स है। तो इसी वजह से, होल्स की वजह से हम ये कहते हैं कि द सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फोर्थ जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो इनकम्प्लीट होगा। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं। दिस इज योर बैलेंस बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी होल्स ज़्यादा है, तो वैलेंस बैंड में होल्स रहेंगे, और कंडक्शन बैंड में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ठीक है, समझ में आया। ये है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम, दिस इज योर एनर्जी बैंड। अब हम इसका देखेंगे करंट कैसे फ्लो होता है। सेम मेथड है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम पी और एन टाइप साथ में क्लब करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ना अब क्या होगा, चूंकि हमें पता है कि होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या होंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरह अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरह अट्रैक्ट होंगे। और ये नेगेटिव टर्मिनल से जैसे ही मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, क्या होगा, होल शिफ्ट होने लग जाएगा। आपको पता है होल शिफ्ट होने लग जाएगा, और होल जैसे ही शिफ्ट होगा एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये चूंकि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। ठीक है, चूंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव टर्मिनल के लिए की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। और जो नेगेटिव टर्मिनल से हमारा इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन होगा वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, होल से क्लब करेगा, और फिर होल यहाँ शिफ्ट होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो फिर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल पे चला जाएगा।
तो बेसिकली यहाँ पे अंदर अगर मैं बात करूँ तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर हमारी शिफ्टिंग ऑफ होल्स हो रही है, ना कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो शिफ्टिंग ऑफ होल्स की वजह से ही हमारा अंदर जो है वो करंट फ्लो हो, मतलब अंदर चूँकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर की बात करें, इस रीज़न की बात करें, तो इस रीज़न में हम क्या देख रहे हैं, इस रीज़न में हम ये देख रहे हैं कि इस रीज़न में होल की शिफ्टिंग की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है। अगर होल शिफ्ट ना हो तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसी वजह से ये जो करंट प्रोड्यूस होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, होल करंट। और चूँकि ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब होल्स की वजह से हुआ है, इसलिए ये माना जाता है कि जो हमारा करंट है वो होल्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और इसीलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेम जैसे एन टाइप के लिए था कि वहाँ पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता था जो कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे होल्स की वजह हो रहा है जो कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो था वो नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे कंडक्शन हो रहा था, इसलिए वहाँ पे हमने जो सेमीकंडक्टर था उसको क्या कह दिया, नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। उसी तरह यहाँ पे जो हमारा इनसाइड द सेमीकंडक्टर शिफ्टिंग ऑफ होल की वजह से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और जो होल है वो क्या है, होल्स आर पॉजिटिव इन नेचर, दैट्स व्हाई वी कॉल पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ बहुत एक दो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आप ढूंढना, दो क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगी अगर आपको नहीं आया तो, और अगर आया तो कमेंट कर देना। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि मैंने सिर्फ ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट ही यूज़ क्यों किया, मैं ऐसी इम्प्योरिटी क्यों ना लूँ जिसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम तो हमें और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे या और होल्स मिल जाएंगे, तो इसका जवाब मुझे चाहिए कि हमने ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट ही क्यों यूज़ किया। हमने जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हो तो क्या हो जाएगा, या फिर अगर 6 हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा। मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 हो या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो क्या हो जाएगा। एंड सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इम्प्योरिटी, और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द चार्ज, overall charge, what is the overall charge of a p type and n type semiconductor। ठीक है, what is the overall charge of a p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं ऐसी इम्प्योरिटी यूज़ करूँ जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो, या फिर ऐसी इम्प्योरिटी यूज़ करूँ जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो तो क्या होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले चार्ज ऑन n टाइप और p टाइप के बारे में देखेंगे, बस 2 लाइन का आंसर है, बस उसको देखेंगे, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर्स किसको बोलते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम पीएन जंक्शन देखेंगे कि व्हाट इज़ पीएन जंक्शन कैसे बनता है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, और उसमें करंट कंडक्शन कैसे होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पीएन जंक्शन शुरू करेंगे, जो कि एग्जैक्टली आपका यहाँ तक तो सिर्फ बेसिक था जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो पीएन जंक्शन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डायरेक्ट पीएन जंक्शन से शुरू करती तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो नेक्स्ट क्लास में हम पीएन जंक्शन यूज़ करेंगे, पीएन जंक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।